हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज डिस्कस करते हैं कि अगर लॉकडाउन खुलता है उसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो लॉकडाउन खुलता है उसके बाद जो होगा ना, भारत का अर्थव्यवस्था जो होगा वो काफ़ी गिर जाएगा। अर्थव्यवस्था गिर जाएगा, इससे क्या होगा कि यहाँ बेरोजगारी जो होगी बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी जैसे ही बढ़ेगी ये सरकारी नौकरी की तरफ जो है ना, जितने बच्चे होंगे सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ेंगे, और जैसे ही दौड़ेंगे तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और इसमें क्या है कि अगर इतनी भीड़ है तो नौकरी निकाले कैसे, ये वाला कंडीशन हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास वही तरीका होगा जिसके पास एकदम शॉर्ट मेथड होगा, जो एकदम मैथ को या कोई भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से शॉर्ट करके बनाएगा, उसी का यानी कि सिलेक्शन हो सकता है। बाकी लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप धीरे धीरे बनाइएगा, धीरे धीरे वहां पहुंचिएगा, और यहाँ जो होगा वो पूरी तरह से एक बड़ा सा बॉन्ड बन गया रहेगा। एक बड़ी सी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई रहेगी, और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि मैं सिंपल वे, एक सिंपल तरीका आपको सिखाता हूँ। धीरे धीरे सारे चैप्टर का हम सिंपल तरीका आपको सिखा देंगे। चलिए आज हम लेके आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, इस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो फार्मूला का अगर यूज करना है, फार्मूला ए बराबर होता है ए इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो हम आपको ये परिचय बता दें कि ए का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है। यानी कि ए का मतलब हो गया आपका अमाउंट, ठीक है, अमाउंट का मतलब हो गया मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट का हो गया मतलब मिश्र धन। पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन। ठीक है, इसी तरह से रेट, रेट हो गया, यानी कि आर का मतलब हो गया रेट, रेट का मतलब हो गया दर। उसके बाद टाइम, टाइम को जो है एन से सूचित किया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम, इसीलिए इसको एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इतना चीज इसमें होगा, अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा, रेट होगा, उसके बाद टाइम होगा, ये सारे चीज आपको निकालने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फार्मूला आपको बता दें कि फार्मूला होता है अमाउंट बराबर पी इंटू 1+r/100 का पावर n। ठीक है, और इसमें सी आई भी होता है, सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने पहले लिख ही दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब सी आई की बात करते हैं। सी आई बराबर होता है पी इंटू 1+r/100, ठीक है, का पावर n-1, और ये जो होगा ऐसे हो जाएगा, और ये फार्मूला हो गया, और इस फार्मूला से आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा रिस्क वाला चीज हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन इससे बनता है और बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो मैं जो है वो छोटा मेथड आपको बताऊंगा, बहुत ही छोटा मेथड है, जो कि आप कैलकुलेशन अपने दिमाग में भी करके आंसर मार सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो हम आपको एक एक तरीका आपको समझाते समझाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को जो है हम फार्मूला के बेस से करते हैं। सी आई निकालना है। सी आई बराबर क्या होता है, तो सी आई बराबर होता है पी इंटू 1+r/100 का पावर होता है n, और -1 होता है। ये फार्मूला है। पी के जगह पे आप डाल दीजिए 8,000 रुपये, 1+r के जगह पे कितना है, आर के जगह पे 25, 25/100 डाल दीजिए। ठीक है,
और यहाँ 3 हो गया -1। ये तो फॉर्मूला से बना रहा है, सिंपल तरीका आपको बताएंगे, ऐसा तरीका मजा आ जाएगा दिल खोल के, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये इससे घटाते हैं 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये बट्टा का जोड़ करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, ये पावर कितना है 3 है, -1 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका इतना, ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब होगा तो 64 हो जाएगा, और ये 5 का क्यूब होगा तो 125 हो जाएगा। बट्टा का घटाव करेंगे, ये हो गया आपका इतना, ये हो गया 64, 125 - 64, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यहां आ गया हमारा, ये 8000 है, ये देखिए ये 64, ये घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, 61/64, ठीक है, 61 बटा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब चलिए अब क्या करते हैं, देखिए ये हो गया हमारा 8000 गुना ये हो गया 64, ये हो गया 61, इसको कटाते हैं 8 हो जाएगा, इसको कटाते हैं ये 1000, इसको कटाएंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 125 गुना कितना 61 होगा, 125 से कम 125 बच गया कितना 12, 125 छक यानी कि 600 और 150, 6 और 1.5 750 हो गया, 750 और 12 हाथ में है तो 750 और 12 हो गया आपका 62, ठीक है, तो इतना हो गया, ये गुना करके इतना आया, और ये हो गया आपका CI, क्या आया ये CI आया, ठीक है। अमाउंट की बात अगर हम करते हैं तो अमाउंट बराबर होता है CI प्लस प्रिंसिपल, CI प्लस प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8000 और ये हो जाएगा 7625, 8 7 15625। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है, ये हो गया आपका बड़ा मेथड, ठीक है, ये हो गया आपका बड़ा मेथड। अब छोटा मेथड में कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये चीज हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए उस चीज को समझाते हैं। तो चलिए CI निकाल लें, 3 वर्ष का है तो आपको क्या करना है, 3 ठो स्टेप खींचना है, जैसे सीढ़ी होता है वैसे 3 ठो स्टेप पहले खींच लेना है, उसके बाद 2 ठो खींचना है, उसके बाद 1 ठो खींचना है, ठीक है, पहले 3 ठो खींचना है, उसके बाद 2 ठो खींचना है, उसके बाद 1 ठो खींचना है। अब क्या करना है, ये देखिए ये जो दिया हुआ है ना 8000, ये 8000 का आपको 25% निकालना है, यानी कि 8000 का 25% निकालना, 25% का मतलब 25/100, 2 से खत्म हो गया, 25 में 8 से गुना करेंगे 200, यानी कि 200 क्या हो जाएगा, 200 पे 1 0 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 200 पे 1 0 ले लिए, 2000 हो गया, तो यहाँ भी 2000 और यहाँ भी 2000। पहले वाले में कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही लिख देना है। दूसरे वाले में थोड़ा सा सोचना होता है इसका, और इसमें क्या है, इसमें इस दोनों का, ठीक है, यानी कि इसमें जो होता है इसके ऊपर जितना होता है उसका परसेंट निकाल के लिखना होता है, ठीक है, या इससे 2 गुना आप कर दोगे वो भी ठीक है आपके लिए। और यहाँ भी क्या करना होता है, इसका परसेंट निकालना होता है, तो इसका परसेंट निकालेंगे 25%, 25% का मतलब होता है 1/4 निकालना है कितना का, 2000 का, ठीक है, ये हो गया आपका 500, ये हो गया आपका 500। अब ये क्या कीजिए, 4000 का निकालिए 25%, 4000 का 25% निकालिए, तो 4000 का 25% निकालिए, या आप इसको 2 गुना कर दीजिए, तो इसको 2 गुना करिएगा तो कितना होगा 1000 हो जाएगा, और फिर इसका 25% आप निकाल सकते हैं, तो इसका 25% निकालिएगा, तो इसका 25% निकालिएगा 500 का, ये खत्म हो जाएगा, ये गुना करेगा तो 125 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे CI आ जाएगा, ये पूरा टोटल जोड़ देंगे CI आ जाएगा, यानी कि 2000 2 4000 2 6000 6000 और 6000 और 1500, यानी कि 6000 और 1500 प्लस 125, ठीक है, यानी कि 6000 और 7625, और ये हो गया हमारा CI। अब इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है, बिल्कुल आसानी बेसी इसको आप निकाल सकते हैं। इससे भी आसान तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं, देखिए चलिए उससे भी आसान तरीका आपको समझाने वाले हैं, लेकिन फिर पहले बता देते हैं आपको एक चीज, ये लाइनिंग के लिए 2 साल के लिए आपको क्या करना है,
2 ठो लाइन खींचना और 1 ठो लाइन खींचना, इतना ही होगा 2 साल के लिए। 3 साल के लिए होगा 3 ठो लाइनिंग, 2 ठो लाइनिंग और 1 ठो लाइनिंग। 4 साल के लिए होगा ये होगा आपका 4 ठो लाइनिंग, ठीक है। 4 ठो लाइनिंग, 3 ठो लाइनिंग, 2 ठो लाइनिंग और 1 ठो लाइनिंग, ऐसे 4 साल के लिए। यह हो गया 4 वर्ष, ये हो गया आपका 3 वर्ष और ये हो गया आपका 2 वर्ष, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। ये 3 वर्ष के लिए ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, 4 वर्ष के लिए ऐसे बनाएंगे और 2 वर्ष के लिए ऐसे बनाएंगे, यानी कि और इसका परसेंट यहाँ निकाल के लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसका निकालेंगे और इसमें जो है इस दोनों का निकालेंगे और इसमें जो है यहाँ इसका निकालेंगे। इसमें क्या करना है, देखिए चारों में पूरा सेम लिखना है। इसमें जो है इसका निकालेंगे, इसमें इसका निकालेंगे, इसमें निकालना है तो ये दोनों का निकालेंगे, ये तीनों का निकालेंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों का परसेंट निकाल के यहाँ लिखेंगे, इसका परसेंट यहाँ लिखेंगे, इस दोनों का परसेंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और फिर इसका परसेंट यहाँ लिखेंगे। और इस तरह से ये, यानी कि ये समझ लीजिए कि इसके ऊपर जितना होता है उसका। तो चलिए क्या बताते हैं, जैसे ये आपका हो गया, ये 3 साल के लिए पहले लाइन अगर छोड़ दीजिएगा ना तो ये जो बचेगा, यानी कि पहला लाइन, ये वाला लाइन आप छोड़ दीजिएगा तो ये वाला अगर ये बचेगा और ये तीनों को जोड़िएगा तो ये आएगा आपका CI माइनस SI। यानी कि ये क्वेश्चन बोलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करें, तो इससे आप अंतर ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इसको और इसको तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ये अंतर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आया था हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये था, इसका 25% निकाले थे तो ये आया था 2000 रुपया, ये भी 2000 था और ये भी 2000 था, ठीक है। 2000 का हमने कितना निकाला था, 25% निकाला था, तो 2000 का 25% हमने निकाला था तो आया था कितना, 500 और ये आया था 1000, ठीक है। और ये फिर इसका निकाले थे 25% तो आया था 125। यानी कि अगर बोलता है कि CI माइनस SI निकालिए तो CI माइनस SI जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1625 रुपया, यानी कि 1625 रुपया हो गया CI माइनस SI। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर अगर पूछता है तो 1625 रुपया हो जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, ठीक है ना। इसमें ही अगर पूछ दिया कि बताइए कि SI कितना है, SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज कितना है, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए आप, यानी कि 6000 रुपया हो गया साधारण ब्याज, ठीक है। यानी कि अगर साधारण ब्याज पूछता है तो 6000 रुपया हमारा साधारण ब्याज हो गया। तो इस तरह से आप इसका आंसर बता सकते हैं। यानी कि इसमें आपका CI माइनस SI है, ये केवल SI है और पूरा जो होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा क्या, देखिए तो पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वाला पार्ट जो है वो आपका CI है। यानी कि CI कितना है, 6000, 1000, 7000, 7500, 7625 रुपया जो है वो आपका CI है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसमें अमाउंट अगर निकालना है तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 8000 और प्लस 7625 रुपया, यानी कि 15625 रुपया हो गया। और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है, हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये हम सिखा दें, जैसे ये आया 7625 रुपया। अब अगर मान लीजिए कि ये नहीं दिया रहता, प्रिंसिपल नहीं दिया रहता, ये CI दिया रहता, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलता, तो आप क्या करते, ठीक है। तो क्या करते, कुछ नहीं, ये 25% जो दिख रहा है ना, इसको उठा के यहाँ डाल देते, ठीक है। और डालते उसको तोड़ देते पूरी तरह से, यानी कि 25/100, 25% को 25/100 लिखेंगे और इसको कटा देंगे, ये हो जाएगा 4, 1/4 हो गया। ये 1/4 हो गया, 3 वर्ष के लिए है ना, तो इसको क्या करिए 3 लिख दीजिए यहाँ, ठीक है ना, और क्यूब कर दीजिए इसका। ऊपर वाले को छोड़िए, नीचे वाले की बात हम करते हैं। ऊपर वाला अगर कुछ भी आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 64 जो है प्रिंसिपल जो है वो 64 मान लीजिए, प्रिंसिपल जो है 64 यूनिट मान लीजिए। और इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है।
तो 64% का कितना, 64 का 25% निकालिएगा, 64 का 25% निकालिएगा, 1/4, 4 से कटेगा तो कितना 16 हो जाएगा, यानी कि 16 यूनिट ये आया, 16 यूनिट ये आया और 16 यूनिट ये आया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ 16 का 1/4 निकालना है तो 4 यूनिट हो जाएगा, यहाँ दोनों का निकालना है तो 32 का, यानी कि ये इसका 2 गुना कर दीजिए और फिर इसका निकालिएगा तो 1 यूनिट हो जाएगा। और क्या निकालना है आपको, तो पूरे को जोड़ के CI दिया हुआ है, पूरे को जोड़ दीजिए, 16 16 16 16 32 16 48 48 और ये 12, 48 12 60 और 61 हो गया, 61 यूनिट हो गया। फिर से जोड़ लीजिए, देखिए 16 4 20, 16 4 20, 16 16 32 और 32 और ये 8 40, 40 और 20 60 और 61 यूनिट की वैल्यू हो गया 76 225। इसको इससे कटाइएगा तो 1 कटेगा, बच जाएगा कितना, 5 बचेगा, 1 5 2 बचेगा। ठीक है, 1 5 और 2 बचेगा, 61 इसमें से घटा दीजिएगा, 76 में से 61 घटाइएगा तो 100 कितना आएगा, घटा लीजिए, दिक्कत अगर हो रहा है आपको तो। ठीक है, ये कर सकते हैं आप, ये 61 हो गया, 61 1 दीजिएगा, 61 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से गुना करते हैं आप तो 6 दूना 12, 2 से गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 3, ये खत्म हो गया, यहाँ 5 आ गया, तो 5 से गुना करिएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 2 हो गया और यहाँ 5 हो गया, यानी कि 125 आया, 1 यूनिट की वैल्यू 125 आया। तो कितना चाहिए आपको, 64 यूनिट, 64 यूनिट की वैल्यू 64 गुना 125, 8 गुने 8 होता है, गुने 125 हो गया, 125 गुने 8 होता है 1000, 8 गुने 1000 यानी कि 8000, 8000 हो गया आपका, ये आंसर हो गया प्रिंसिपल निकल जाएगा 8000 रुपया, और यही इस सवाल का उत्तर है, प्रिंसिपल निकल जाएगा 8000 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल निकल जाएगा 8000 रुपया और यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अब मेथड को चेंज करते हैं। मेथड क्या है, 3 साल के लिए, देखिए आपको क्या करना है, 11 का क्यूब करना है, 2 साल के लिए तो 11 का स्क्वायर, 3 साल के लिए तो 11 का क्यूब और 4 साल के लिए तो 11 का 4 करना है, और लिख देना है 1 3 3 और 1, 11 गुने 11 गुने 11 करिएगा तो आएगा 1 3 3 1, दिख रहा है ये। चलिए तो ये हो जाएगा आपका। अब करना क्या है आपको, देखिए ये चीज आपको लिख देना है, 3 साल के लिए ये लिख देना है, कुछ सोचना नहीं है। 3 साल जैसे ही देखे, ये वाला चीज आप जैसे ही दिखा आपने, ये आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, तो ये प्रिंसिपल को उठा के यहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका जो है 25% लिखना है, तो इसका 25% जो होता है वो 2000 रुपया होता है। फिर इसका कितना परसेंट, तो फिर 25% निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 25% निकालेंगे तो 500 हो जाएगा, और फिर 500 का 25% निकालेंगे तो 125 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, ये देखिए, ये 1 बार बोल रहा है तो 1 बार गुना करिए, ये 3 बार बोल रहा है तो 3 बार गुना करिए, ये 3 बार बोल रहा है तो 3 बार गुना करिए, और ये 1 बार बोल रहा है तो 1 बार गुना करिए। ठीक है, इतना जब निकल गया तो आपको क्या करना है, देखिए अगर यहाँ से, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक निकालिएगा तो आएगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़िएगा तो आएगा CI। सबसे पहले देख लीजिए हमने क्या किया था, फिर से अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से रोक के आप वीडियो को बैक करिए, बैक करके आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप यहाँ तक जोड़ दीजिएगा तो CI आएगा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिएगा तो CI माइनस SI आ जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा। चलिए निकाल के बताते हैं। अमाउंट हो जाएगा 8000, अमाउंट हो जाएगा 8000, ठीक है, प्लस 6000 प्लस 1500 प्लस 125। ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट 8000 6000, 8 से 14 एक 15625 रुपया, 15625 रुपया हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, अब निकालना है CI। CI कहाँ से आता है, तो यहाँ से 6000 और 1000 7000, 7500, 7000
7,000 और ये 600, 7,625, 7,625। देखिए हमने क्या जोड़ा, ये 6,000 और ये 1,500, 6,000 1,500, 7,500 और ये 125, 7,625। ये हो गया हमारा सी आई। अब निकालना क्या है, तो सी आई माइनस एस आई। सी आई माइनस एस आई कैसे निकलता है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 15 1 1625, 1625 हो गया हमारा सी आई माइनस एस आई। और इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए एकदम आपको इससे बेटर मेथड कोई नहीं बता सकता है, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आप बोलिएगा सर ये तो 3 साल का आपने बता दिया, 2.5 साल होगा तो क्या कैसे बनाइएगा। तो चलिए 2.5 साल होगा तो कैसे बनाएंगे ये आपको हम बताते हैं, ठीक है। 2.5 का मतलब 2 से ज्यादा, 3 में प्रवेश कर गया, इसका मतलब 1 2, 2 कंप्लीट, 3 में प्रवेश कर गया यानी कि तीसरा में आधा। ये पहला वर्ष माना जाता है, पहला वर्ष, ठीक है। और ये हो गया आपका दूसरा वर्ष, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा वर्ष और ये हो गया आपका तीसरा वर्ष, ठीक है। तो ये हो गया पहला वर्ष, ये हो गया दूसरा वर्ष और ये हो गया तीसरा वर्ष। तीसरा वर्ष में हमको आधा चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। क्यों पूरा नहीं चाहिए, क्योंकि 2.5 वर्ष बोला है, 3 वर्ष नहीं बोला है बाबू। चलिए तो अब क्या करना है, देखिए ये 8,000 का निकालना है 25%, ये हो गया आपका 2,000, ये भी हो गया 2,000, जिस तरह से है उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका निकालेंगे 25%, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 1,000 और इसका फिर 125 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तीसरा वर्ष जो है वो आधा है, तो ये आधा कर दीजिए 1,000, ये आधा कर दीजिए 500 और ये आधा कर दीजिए 2.5, ये हो गया आपका। अब निकालना है सी आई। सी आई निकालना है तो क्या करिएगा, देखिए सी आई निकालना है तो सबको जोड़ देना है, ये सब सी आई देने वाला है, जितना भी दिख रहा है आपके सामने वो सारा सी आई देने वाला है। और यहां से लेके ये वाला जो है वो सी आई माइनस एस आई देगा, ठीक है। ये टोटल जो है वो सी आई देगा, तो 2,000 2,000 4,000 और 5,000, ये दोनों मिलके 6,000 6,062.50 पैसा, यानी कि 6,000 रुपया, 6,000 रुपया और 62.50 पैसा, यानी कि इतना रुपया हो गया आपका सी आई, ठीक है। इस तरह से आप सी आई निकाल देंगे। देखिए 2,000 2,000 4,000 4,000 5,000 5,000 और ये दोनों मिलके 6,000 6,062 रुपया, यानी कि 6,062 रुपया हो जाएगा हमारा सी आई। कुछ करना नहीं है, ठीक है। बस उसके बाद अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सी आई जोड़ दीजिए, सी आई प्लस प्रिंसिपल कर दीजिए, यानी कि 6 और 8, 8 से 14,062 रुपया 50 पैसा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब सी आई माइनस एस आई देखते हैं, सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई हो गया आपका 1,000 और 62, यानी कि 1,062.50 पैसा, ये हो गया आपका, इतना रुपया हो गया। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजी वे में, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। ये पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कि आपने पढ़ा अभी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।